बहनों भाइयों नमस्कार। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी यूट्यूब चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। शनि की वक्री चाल पर आधारित ये वीडियो कन्या राशि वालों के लिए है। आपकी कन्या राशि जन्म की है या कहने के नाम से कन्या राशि के हैं, कन्या लग्न है, तो भी आप इस वीडियो को देख करके शनि की वक्री चाल को समझ सकते हैं। 138 दिन से लेकर के 140 दिन तक सामान्य रूप से शनि वक्री रहते हैं। शनि वक्री कब होते हैं? जब सूर्य से गोचर में सूर्य से जब शनि पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें भाव पर जाते हैं तो ये पूर्ण वक्री रहते हैं। चौथे भाव में और नवें भाव में ये अंशानुसार वक्री रहते हैं। वक्री शनि की अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में विश्व स्तर पर आमूल चूल परिवर्तन होते हैं। शनि परिवर्तन का ग्रह, शनि प्रजातंत्र का ग्रह है। अब इस बार क्या है कि शनि 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक वक्री तो रहेंगे, लेकिन 27 अक्टूबर तक की अवधि में ये मंगल से कनेक्टेड रहेंगे। अब मंगल से शनि का कनेक्शन कभी भी अच्छे परिणाम देता नहीं दिखता है, ये इतिहास गवाह है। आप भी सर्च करके देखिएगा, जब जब मंगल और शनि का कनेक्शन होता है तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। विमान दुर्घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, भूकंप आदि से दुर्घटनाएं, अफरा तफरी, भगदड़ आदि से दुर्घटनाएं, जन आंदोलनों के द्वारा दुर्घटनाएं, और अब की बार प्रभाव विशेष रूप से भारत के साथ ही साथ पड़ेगा अमेरिका जैसे देशों पर, जहां पर विद्रोह की दुर्घटनाएं होंगी, विद्रोह होगा और विद्रोह में कुछ लोगों को जानहानि हो सकती है, जनहानि हो सकती है। नदी के किनारे रहने वाले लोग पीड़ित हो सकते हैं। पूरे विश्व स्तर के जो राज्याध्यक्ष हैं, यानी जो सीधे गवर्नमेंट से जुड़े हुए लोग हैं, महत्वपूर्ण लोग हैं, सुरक्षा से जुड़े हुए जो उच्चाधिकारी हैं, उनके जीवन को खतरा हो सकता है। ये शनि सुनामी जैसे चक्रवाती तूफान भी ला सकता है। ये सारी संभावनाएं मंगल और शनि के कनेक्टेड होने की वजह से 7 जून से लेकर के और 27 अक्टूबर तक की अवधि में पूरी तरह से संभव है। इसी बात को हमने नवंबर महीने में शनि 2025 के वीडियोज में नवंबर 2024 में ही बता दिया था। ना विश्वास हो तो देखिएगा, शनि 2025 का कोई भी वीडियो देखिएगा, 2024 में नवंबर में हमने अपलोड किया था और बड़ी तारीख वाइज हमने इसके बारे में आपको बताया था कि विमान दुर्घटनाएं, प्राकृतिक दुर्घटनाएं, जनहानि, भगदड़ से, अफरा तफरी आदि से दुर्घटनाएं होना। और ये आप देख रहे हैं 2025 की शुरुआत से ही आप देख रहे हैं। कुंभ मेले में भगदड़, रेलवे स्टेशन में भगदड़ जिससे मौतें हुई, मतलब इस तरीके की घटनाएं लगातार आप देख रहे हैं। और ये 2025 से 2032 तक गुरु अतिचारी होने के दुष्परिणाम ये 7 वर्षों में देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर चर्चा आपके लिए है, कन्या राशि वालों के लिए शनि वक्री के। देखिए, एक होता है संहिता ज्योतिष, जिसमें हम देश विदेश और भूमंडल आदि का अध्ययन करते हैं, और एक होता है आप ये जो फलित, जिसमें हम जातक के विषय में बताते हैं। तो यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए जो शनि महोदय गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में, 13 जुलाई से सप्तम भाव में गोचर करेंगे। सप्तम भाव में गोचर करेंगे और मंगल और केतु द्वादश भाव में अभी गोचर करके और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं। क्या प्रभाव शनि की वक्री अवस्था का आपको मिल सकता है? तो सबसे पहले तो ये समझिएगा कि सप्तम भाव में शनि आपके व्यापार को तरक्की देंगे।
बेशक आपके स्पाउस का आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, लेकिन चूंकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए हो सकता है कि आपके स्पाउस को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या आ जाए। आप दोनों कहीं घूमने जाएं, चोट चपेट लग जाए, तो वाहन प्रयोग आदि में आपको सावधानी रखनी है। सातवें भाव में शनि आपके बुरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि शनि पर पड़ने से बुरा हो सकता है। तो आप अपने जीवन साथी का अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, यात्राओं में सावधानी रखिएगा, मानसिक तनाव और अशांति एंजाइटी घर में उत्पन्न न होने दीजिएगा, ये जरूरी है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। पारिवारिक स्थिति आपकी ठीक रहेगी, बैंक बैलेंस पैतृक संपत्ति आपके लिए ठीक रहेगी। भाई बंधु मित्र रिश्तेदारों से थोड़ा सा आपका मन मुटाव चल रहा है और चलता भी रहेगा, उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। भाई बंधु मित्र रिश्तेदार संबंधी पड़ोसी, इनसे आपके तालमेल में कमी है, पीछे से चली आ रही और अभी ये चलती रहेगी, इसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, लेकिन रिजल्ट प्रायः नहीं मिलेगा। आप प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके प्रयास और प्रयत्नों के मुताबिक आपको सफलता न मिल पाए। वहीं अगर आप कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, नए मकान को खरीदना चाह रहे हैं, या मकान में पुनर्निर्माण कराना चाह रहे हैं, इसके लिए ठीक रहेगा। आपका आत्मबल मजबूत रहेगा। आप अपने अधूरी इच्छाओं को पूरा कर सकते हो। मन आपका मजबूत रहेगा, वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। जमीन जायदाद से जुड़े फायदे आपको मिलेंगे। वहीं संतानों से जुड़े फायदे भी आपको मिल सकते हैं। संतानों की तरक्की के लिए समय ठीक है, संतानों की तरक्की होगी। वहीं रोग, ऋण और शत्रुओं से आपको परेशानी हो सकती है। आपने कर्जा ले रखा है, हो सकता है कि कर्ज का दबाव बढ़े और आपको थोड़ी परेशानी हो। शत्रु आपका मजबूत होकर के आपको परेशान कर सकते हैं, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके मानसिक व्यवस्थाओं में अशांति पैदा कर सकते हैं। रोगों से आपका खर्चे बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। यहां आपको ध्यान देना पड़ेगा। वहीं आपका भाग्य आपको साथ देगा। धर्म अध्यात्म से जुड़े रहिएगा। सडन इनकम शनि की वजह से नहीं हो पाएगी। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करके अगर पैसा कमाना चाह रहे हैं, शेयर सट्टा लॉटरी आदि में, तो शायद आपको नुकसान उठाना पड़े, उससे फायदा मुझे नहीं दिख रहा है। तो यहां पर इन्वेस्टमेंट करने से बचिएगा। आकस्मिक रूप से कुछ भी समस्या आपके सामने शनि महोदय प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो ये बड़े अप्रत्याशित और अनपेक्षित परिणाम कभी कभी देते हैं। तो ऐसे अनपेक्षित परिणाम भी आपको मिल सकते हैं। सकारात्मक परिणामों के साथ साथ नकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर 10-20 सकारात्मक रिजल्ट मिले हैं तो 10-20 नकारात्मक रिजल्ट भी मिलेंगे। यही शनि की वक्री गति का प्रभाव है। आपकी आपके कर्म क्षेत्र में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कर्म क्षेत्र में आपको सपोर्ट मिलेगा। कर्म क्षेत्र में जो चीजें अधूरी रह गई थी, जो आपके काम अधूरे रह गए थे, जो क्लेम्स अधूरे रह गए थे, कोशिश करिएगा वो पूरे हो जाएंगे। और आपकी जो रेगुलर इनकम है उसमें खास वृद्धि नहीं हो रही है।
बल्कि हो सकता है कि कुछ आपकी रेगुलर इनकम कम हो, दैनिक आय में कमी हो सकती है, खर्चे बढ़ सकते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि नौकरी में अगर कोई आपके क्लेम्स बकाया हैं तो उनका भुगतान आपको हो सकता है। कोर्ट कचहरी न्यायालय जैसे मामलों से आपका जबरदस्त जुड़ना हो सकता है, जबरदस्ती आपको उससे आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जिससे आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखने की आवश्यकता है, वाहन प्रयोग आदि में सावधानी रखनी है। और अगर पहले से आप स्वास्थ्य से पीड़ित हैं तो आप अपने स्वास्थ्य में बिल्कुल भी लापरवाही मत करिएगा, वरना आपको शायद परेशानी इस शनि की वजह से बढ़ सकती है। नकारात्मक चिंतन से बचिएगा, नकारात्मक लोगों से बचिएगा, आत्मनिरीक्षण करिएगा, अपनी कमियों को देखिएगा और उनको दूर करने का प्रयास करिएगा। सुखी रहे, समृद्ध रहे, शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहे। इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।